श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूं। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़े। जो जल्दीबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो,
एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सुकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे। कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है, जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते, तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप भी इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोच कर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं
तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारे इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़की की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पे गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी, क्या किसी के पास अनार है? राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।